कार्ल मार्क्स ने एक रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दुनिया को आज से कई साल पहले बताया था, जिसको प्रोलेटेरिएट वर्सेस द कैपिटलिस्ट क्लास के रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आसान भाषा में कार्ल मार्क्स आपका ये कहना था कि जो वर्किंग क्लास है, यानी कि जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, वो क्लास जो कि बहुत पैसे नहीं कमाती है, जो कि प्रोडक्शन को ओन नहीं करती है, एसेट्स को ओन नहीं करती है, जो कैपिटलिस्ट यानी कि बड़े सत्ताधारी और धन वाले लोगों के लिए काम करके उनको पैसा कमा के देती है, उस क्लास के द्वारा आने वाला रिवॉल्यूशन इनएविटेबल हो जाता है, यानी कि लगभग उसको टालना असंभव हो जाता है तब जब प्रोलेटेरिएट्स को उनको काफ़ी ज़्यादा दबा दिया जाए, एक्सप्लॉइट कर दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते में जो हवा चली है, वो हवा, उस हवा के अंदर थोड़ी थोड़ी खुशबू है कार्ल मार्क्स के इसी कॉन्सेप्ट की। गुड़गांव से शुरू हुआ वर्कर्स क्लास का, जो कि नॉन स्किल्ड, स्किल्ड एंड मिड स्किल्ड, मीडियोकर स्किल्ड लेबर्स जिनको आप कहते हैं, उनका एक प्रोटेस्ट था अपनी तनख्वाह के इंक्रीमेंट को लेकर। आसान भाषा में आपको क्लैरिटी के लिए ये बता दूं कि इन जिन वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी की तनख्वाह का जो ब्रैकेट है वो 10,000 से 15,000 के बीच में है। सब लोग 10 से 15,000 रुपये की तनख्वाह पाते हैं महीने के बीच में। इनको पिछले कई सालों से, लगभग 2-3 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, जिसके चलते प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जब इस प्रोटेस्ट का फेज़ 2, अब जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो शुरू हुआ है, तो इस फेज़ 2 में मामला थोड़ा सा और संगीन है। ये जो सोसाइटी आपको अपने स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है, ये नोएडा की सैकड़ों एलीट सोसाइटीज़ में से एक है। करोड़ों का फ्लैट्स, तमाम सुविधाएं, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इसमें रहने वाले एमएनसीज़ में काम करने वाले मैनेजर पोस्ट के, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर पोस्ट के लोग, और कुछ लोग ऐसे भी जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अब यहाँ पर अपना सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया है। ये लोग इन सोसाइटीज़ में रहने का लाखों, और अगर ख़रीदा हुआ है तो कई दफ़ा करोड़ों रुपए भी देते हैं। लेकिन ये सोसाइटी ऐसे ही चमकती रहे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसकी ज़िम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर आती है वो यहाँ रहते हैं। ये इलाका जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस सोसाइटी के सामने कुछ मीटर की दूरी पर बना हुआ एक घेर है। जो लोग गांव के बारे में नहीं जानते वो जानते होंगे कि घेर एक ऐसा इलाका होता है जहां पर इस तरीके के छोटे छोटे कमरे आपको बने हुए नज़र आएंगे। इन कमरों को किराए पर दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा जो इस घेर को ओन करता है। इनका किराया यहाँ पर 2,500 से लेकर 4,000 रुपये तक के बीच में वेरी करता है। इस घेर में कौन रहता है? इस घेर में रहते हैं सोसाइटी में काम करने वाले वो लोग जो कि मुख्य तौर पर महिलाएं हैं। यहाँ से मामला दिलचस्प होता है। ये महिलाएं सोसाइटी में मेड का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, हाउस हेल्प के तौर पर सफाई करती हैं, इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बच्चों को स्कूल से लेकर आती हैं, छोड़कर आती हैं, इस तरह के सारे काम करती हैं। आप में से बहुत लोग भी इस पूरी व्यवस्था से पूरी तरीके से फेमिलियर होंगे। इन मेड्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया ये कहकर कि इनकी भी तनख्वाह जो है बढ़ाई जाए। उस तस्वीरें आपने इनकी स्क्रीन पर देखी वीडियो की शुरुआत से पहले। इस प्रोटेस्ट को भी खूब चर्चा मिली। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा शोरगुल से अलग जाके आपको वो ज़िंदगी दिखाई जाए जो ये लोग जीते हैं। 35 साल की सोनी, जो कि इसी सोसाइटी में काम करती हैं, लोग घर में सफाई करती हैं, करोड़ों के इन फ्लैट्स को साफ़ सुथरा रखने का सोनी का जिम्मा है। सोनी इस घेर के इस छोटे से कमरे में अपने बच्चों और अपने पति के साथ रहती हैं। इनका 10 महीने का बेटा जो इस वक्त निमोनिया से सफ़र कर रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा इस कमरे में ढूंढते हुए कि किसी की कहानी आप लोगों तक पहुँचाई जाए, तो सोनी ने मुझे पहुँचते के साथ ही सबसे पहले ये एक्सरे दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्होंने ये एक्सरे मुझे दिखाया जो कि इनके 10 महीने के बेटे का है। उसको इस वक्त निमोनिया है और सोनी फिलहाल 1,000 रुपए की तलाश कर रही हैं कि कहीं से उन्हें 1,000 रुपए मिल जाए। मैं डॉक्टर के पास लड़के को लेकर जाता हूँ। इसमें वही मिलते हैं 10,000, और पूरी ड्यूटी 30 ड्यूटी करेंगे तो 10,000 मिलते हैं, और छुट्टी कर लेते हैं तो वही 8,000 7,000 रह जाते हैं, और छुट्टी एक भी नहीं है इसमें। और वही सैलरी आती है 16 में, 17 में, 15 में, इतनी तारीख हो जाती है। 15-16 तारीख को देते हैं। मतलब 10 दिन चढ़ा हुआ के 40 दिन के बाद मतलब पैसे मिल, हाजिरी बनती है इसमें, और मतलब ऊपर होके पैसे आते हैं। कभी जैसे 10 तारीख को सैलरी आना चाहिए सबकी, 10 में नहीं आती है, 15 भी आती है, 16, 17। तो आप जिधर काम करती हैं, जिनके यहाँ पर, वो लोग कैसे हैं, आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं आपको? ये बोलते हैं कि तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो अपना कहीं और देख लो। ये बोलते हैं इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी आपको। अभी कुछ दिन और कुछ को तो नॉन्ट्री मार देते हैं गेट पे, तुरंत गेट पास पकड़ाते हैं, नॉन्ट्री मार देते हैं।
अंदर तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। नहीं, नो एंट्री का मतलब होगा कि सोसाइटी के गेट पर जो है आपकी फोटो लगा दी हाँ, जाएगी जी और सर। फिर ये सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि आप किसी और घर में अगर काम तो करना हमारी चाहें। मौसी मौसा है तो दोनों रह रहे हैं, जिस बार 12 नंबर 13 नंबर में इनकी जरा सी बात पर नॉन्ट्री मार दी। इन्हें 3-4 साल से चार दोनों घर बैठे हुए हैं। अब मतलब रुखसत करी क्या, हाथ पांव जोड़ के विनती करी कि सर जी मुझे काम पर लगा लो, तो बोले नहीं काम पर नहीं लगोगे। तो मतलब उन्हें काम पर अभी तक नहीं लगा। तो अभी कल सोनी कुछ महिलाओं ने आप ही की तरह जो काम करती हैं अंदर, उन्होंने आवाज उठाई थी। हाँ, तो उन लोगों ने मारा भी था लेडीजों को, कई लेडीज घायल भी हो गई थी और कई लेडीजों की चोट भी लगी थी वहाँ पे। मतलब कह रही थी हम लोग से तुम सब एक हो जाओ, सब तुम आवाज उठाओ हमारी तरफ, हमारे तरह हो, तभी मतलब सैलरी बढ़ेगी। तो वो हमारे अच्छाई की नहीं समझा रही थी, वो कोई गलत नहीं समझा रही थी। आप गए थे उसमें? नहीं, हम नहीं थे। मतलब हम ये रोड पे खड़े को देख रहे थे, मतलब पुलिस वाले डंडा लेके मार रहे थे ना। तो आप क्यों नहीं गए? तो हम लोग मतलब पुलिस वाले बच्चे थे ना, गोली मार रहे थे, पुलिस वाले मार रहे थे हाँ। डंडा। तो हम लोग बच्चों को लेकर इस बच न गए। मेरी लड़की की चोट भी लगी थी पाँव में, किसी ने अद्दा लग गया था पाँव में, खून निकल आया, के बच में नहीं गई। लड़ाई तो काफी टाइम तक हुई, मगर हम यहाँ अपने गली में खड़े होकर देख के हम चले आए। हमारे पुलिस वालों ने बहुत दूर तक हम लोग को पीछा करा, भागने को मारने को लिया, मगर अपने घर चले आए। तो क्या मांगती उन लोगों की, क्या चाहते हो आप लोग? कितने पैसे बढ़ाए जाएं? होना चाहिए 20-25 हज़ार सर जी। और अभी कितने आप कमाते हो? 10,000 रुपए। 10,000 मुझे नहीं हो पाता। आप कितना किराया देते हो इस कमरे का? 3,000 रुपये जाता है कमरे का, बत्ती बिल पानी बिल अलग, वो 4,000 रुपये। पानी और बिजली अलग है। और 3,000 रुपए इसका किराया देती हो। और फिर ये बच्चे जो है, कितने बच्चे हैं आपके? 5? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। तो स्कूल भेजते हो इनको? नहीं, सरकारी में भेजते हैं हमारे, मतलब सरकारी स्कूल में भेजते हो आप इनको? वही मैम खाना देती हैं, मैम कपड़े लत्ते भी देती हैं, पेन कॉपी भी देती हैं, सब सुविधा करती हैं। तो स्कूल में खाना खा लेते हैं एक टाइम का ये? और रात को क्या खिलाते हो इनको खाना बना? रात में बना लेते हैं, कभी दाल बना लेते हैं, कभी आलू बना लेते हैं, जैसे पैसा होता है जो मिल जाता है उस हिसाब से बना लेते ऐसे गुजारा कर लेते हैं। लड़के की दवाई के लिए 1,000 रुपये में सब में डोली आई। मुझे 1,000 रुपये ब्याज तक मैंने 1,000 रुपये मांगा सबसे, तुम बाल से मेरी मगर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मुझे 1,000 रुपये मिल जाता। मैं लड़के को लेकर, मुझे डॉक्टर ने कल बुलाया था 8 बजे हॉस्पिटल में। मेरी लड़के की रिपोर्ट आई थी जांच की, मगर मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहा है। जब मैं रिपोर्ट लेने पहुंचूं और बच्चे की जाकर दवाई लेके आओ, नहीं आई। ये तो मतलब एंटीबायोटिक दवाई दे दी है कि बुखार उतरने की, मैंने दवाई बच्चे को नहीं मिली है। नहीं मिलती? नहीं। 2,000 रुपये मैं किसी से उधार लेके गई थी ब्याज पे, मतलब 10 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये मतलब सैकड़े पे, तो वो मुझे देनी है ब्याज पे। अब मैं 1,000 रुपये की विनती कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा 1,000 रुपये। लड़के को लेकर मैं अपने हॉस्पिटल, सैलरी आती है इसमें हाथ में ये नहीं मालूम पड़ती है, 2-4 दिन रुकेगी भी, इधर आती यूँ चली जाती, कुछ नहीं बचता। आई और चली गई। हाँ, यूँ तो उधार भी लेना पड़ता है हर महीने? उधार भी मतलब किसी को हर महीने उधार का निकल भी नहीं पाता, किसी ऐसा टाइम आया समय में इतना भी नहीं होता कि तो महीने पूरा राशन सही से हम उठा लेंगे, 10 किलो आटा 10 किलो चावल। अगर आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये हो जाती है या 22,000 रुपये हो जाती है, मान लो 25 नहीं होती है, तो आप उस पैसे को सबसे पहले किधर खर्चा उसका शुरू करोगे? कहाँ लगाओगे? कैसे इस्तेमाल आधा करोगे? खर्चा करेंगे, आधा घर वालों को निकालेंगे। पहले उधार चुकाओगे? हाँ, जिसका अपना हाथ साफ होता था फिर कल को मिल जाते हैं। अभी 1,000 रुपये के लिए बैठी हूँ, मेरे लड़के को 1,000 रुपये होते, मैं लड़के को लेकर जाती हूँ हॉस्पिटल दिखाने को, दवाई लेके आते हैं। रिपोर्ट में पता नहीं कि मलेरिया बुखार आया है, टाइफाइड आया है, अब मुझे पता नहीं है रिपोर्ट। अब इसकी रिपोर्ट कल शाम हुई थी, इसमें लिखा भी है कल शाम हुई थी। कल शाम में नहीं पहुंची हूँ, कल शाम में डॉक्टर ने 8 बजे बुलाया था। अब मैं 8 बजे नहीं पहुंची डॉक्टर के पास। मैं सारे में पैसों को घूम गई, इसलिए मैंने छुट्टी करी थी कंपनी में, काम पर नहीं गई थी कि लड़के को लेकर जाऊँ। रात में इतनी तेज बुखार चढ़ता है, मेरा लड़का रात भर रोता है, रात भर से गोदी में लेकर मुझे बैठने पड़ता है, फिर मुझे सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है। क्यों ऐसा हमारे संग में हो रहा है? आगे को तुम कुछ सुविधा तो कर सकती हो ना। रात भर बच्चे को लेकर परेशान रहती हूँ, उस लड़के को लेकर। सोनी की ही तरह और भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इन बड़े बड़े लाखों करोड़ों के घरों में काम कर कर अपने परिवार और अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी लेती हैं। उनका ये कहना है कि उनकी तनख्वाह अगर बढ़ा दी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे में इन सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों की तरफ भी सिंपैथेटिक ना हूँ तो मैं अपना काम थोड़ा ईमानदारी से नहीं करूँगा। ज़रूर ये बात ठीक है कि प्रोलेटेरिएट वर्सेस कैपिटलिस्ट की ये जो लड़ाई है हमारी सोसाइटी में पुरानी है। जो लोग लाखों रुपए कमाते हैं उनकी जेब से कुछ हज़ार रुपए इन लोगों की जेब तक पहुँचते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चलती है या रुकती है। लिहाजा आप लोग अगर इस श्रेणी के हैं तो आप ज़रूर जितना संभव हो सके अपनी तरफ से थोड़ी उदारता दिखा के, थोड़ा माप तोल कम करके जितनी मदद हो सके उतनी करें। लेकिन आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकार आपके जीवन को आसान बनाने के लिए क्या कर सकती है वो करे। LPG सिलेंडर्स के अभाव में बहुत लोग ब्लैक में 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं, ये बात सच है। उससे कैसे निपटा जाए इस बात के लिए सरकार बेहतर तैयारी करे। स्कूलों की फ़ीस महंगी, उस बात के लिए सरकार बेहतर तैयारी करे। और हमारी सोसाइटी का
एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रोथ फाइनेंशियली कैसे हो, उस बात को तय किया जाए जिससे पैरिटी जो है वो कम से कम हो सके। फिलहाल नोएडा से कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।